हेलो, ठीक है। प्यारे साथी नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद। और बहुत अच्छी तरीके से आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई चल रही होगी। तो एक बार जल्दी से बताएंगे, अब आवाज ओके है? बीच में अभी क्लास जैसी शुरू हुई थोड़ा आवाज डिस्टर्ब रही। मेरे प्यारे वीर एक बार जल्दी से बताएंगे क्या आवाज वगैरह सब ओके है इस क्लास में। अभी फिलहाल एनालॉजी और सिमिलियर सेट हम लोग पिछली क्लास में कंप्लीट नहीं कर पाए थे, इस वजह से हमने इसका पार्ट 2 लगा दिया। और 30 क्लास में से टोटल आज बन गई चौथी क्लास। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे मतलब पूरे के मतलब जो हमारा चार्ट था उसके हिसाब से ये एक क्लास में खत्म होना चाहिए था, पर थोड़ी सी दिक्कत रही, थोड़ा मेडिकल इशू रहे, तो इस वजह से मेरे प्यारे दोस्त आज आपका ये सेकंड पार्ट मुझे करना पड़ गया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। थम्स अप करेंगे एक बार, क्या आज के इस सेशन के लिए हम सभी लोग तैयार हैं? मेरे सभी प्यारे वीर जल्दी से बताएंगे क्या तैयार है, फिर प्रश्नों पर चलेंगे। तो बताएंगे कि पहले सवाल पर चलूं तो सभी मेरे प्यारे वीर बताएंगे कि एक एक क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर क्या होगा। जैसे ये पहला क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन हमने पहले डिस्कस किए थे और शब्दों वाले क्वेश्चन हमने किए। उसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों अब ये लेटर वाले क्वेश्चन है। क्या बोलेंगे? लेटर वाले क्वेश्चन है जो हमको अब सॉल्व करने हैं। तो मेरे सभी प्यारे वीर ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले टी कितने पर है? सबसे पहले टी 20 पर है। सबसे पहला और मुख्य काम प्लेस वैल्यू का ही होता है, ये मैंने पहले भी बताया है, आज फिर से बता रहा हूं, ठीक है। तो टी 20 पर है, यू 21 पर, एन 14 पर, ई 5 पर, आर 18 पर। उसके बाद वी 22 पर, आर 18 पर, आर 18 पर, बी 2 पर, एक्स 24 पर। तो एक बार चेक कीजिएगा कि क्या हुआ होगा इस प्रश्न में। यहां पर 20 से 22 का अर्थ बनता है कि +2 हुआ है। 21 से 18 का अर्थ है कि -3। 14 से 18 का अर्थ है कि +4। और यहां 5 से 2 का अर्थ है -3 और 18 से 24 का अर्थ है -4। जल्दी से बताओ, +2 -3 +4 -3 -4, क्या ये कॉन्सेप्ट हमारा लगा हुआ है इसमें? मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे क्या ये लॉजिक। और लास्ट में मैं ये कह सकता, एक मिनट, 18 6 24, इसमें +6 है, ये 4 नहीं +6 हुआ है। तो लॉजिक इसमें लगा हुआ है +2 -3 +4 -3 और +6, ठीक है। जो माइनस का कॉन्सेप्ट है वो फिक्स है, -3 और जो प्लस का कॉन्सेप्ट है वो सम संख्या के हिसाब से बढ़ रहा है, +2 +4 +6, बस इतना सा काम है। तो यहां पर मेरे प्यारे दोस्त सबसे पहले C3 पर, L 12 पर, O 15 पर, C3 पर, K 11 पर है। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि ये 3 + 2 5 पर E आ जाएगा। उसके बाद 12 में से 3 गए तो 9 पर I आएगा। फिर 15 और 4 19 पर S आएगा। फिर 3 में से 3 गए तो 0 पर हमेशा Z आता है। 11 और 6 17 पर Q आएगा। तो इसका आंसर होगा EISZQ। EISZQ बी ऑप्शन पर है, यही आपका करेक्ट जवाब है। जल्दी से थम्स अप करते हुए चलना है कि मेरा आंसर सही है भैया, मेरा आंसर सही है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलूंगा अब और बताएंगे इसका आंसर क्या है। ध्यान से समझेंगे, बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा। बताओ भाई सभी मेरे प्यारे दोस्त की क्या आंसर होने वाला है इसका। ध्यान से सुनना। डी कितने पर है? 4 पर, F 6 पर, H 8 पर, H 8 पर, L 12 पर और P 16 पर। तो ये 4 से 8 बना, इसका मतलब +4 हुआ। ये 6 से 12 बना, इसका मतलब +6 और ये 8 से 16 बना, इसका मतलब +8 हो गया। +4 +6 +8 बना है।
कॉन्सेप्ट क्या है यहां पर, ऐसा कुछ है E5 G7 I9। तो सबसे पहले ये 5 और 4 9 पर I आएगा और I से कोई ऑप्शन शुरू नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि इस सवाल के अंदर कोई दूसरा लॉजिक हो सकता है, उसे ढूंढना ही पड़ेगा। और लॉजिक क्या हो सकता है सर, अगर मैं +4 +6 +8 कर रहा हूं तो मेरे पास लॉजिक यहां तो फिट बैठ रहा है, लेकिन ई के बाद 4 जोड़कर ई में तो वैल्यू नहीं बन रही। तो मुझे यह समझ में आना चाहिए कि यहां पर हर एक लेटर डबल भी तो हुआ है। जैसे 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, बोलो आया ना। तो ये आएगा 5 दूनी 10 और 10 पर आता है जे, 7 दूनी 14 और 14 पर आता है एन, 9 दूनी 18 और 18 पर आता है आर। जे एन आर का मतलब सी ऑप्शन आपका राइट जवाब हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका राइट जवाब है। कोई दिक्कत परेशानी किसी को? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे वीर बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर कितना हो सकता है। सारा खेल प्लेस वैल्यू का है, सारा खेल प्लेस वैल्यू का है। गौर से समझेंगे, ध्यान से समझेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। यहां पर उसकी भी जरूरत नहीं है, विपरीत अक्षर पूरी क्लास को याद होंगे। एक अपोजिट जेड कहानी आज से शुरू हुई, खिड़की से कोई बाय कर रहा था मतलब बी का अपोजिट वाई, घड़ी में 6 बज रहे थे मतलब सी का अपोजिट एक्स, दूध वाला नहीं आया डी का अपोजिट डब्ल्यू, उस पर एव लग गए ई का अपोजिट वी, एफ यू एफ का अपोजिट यू, जीटी रोड पर भाग रहा था जी का अपोजिट टी, हाई स्कूल पढ़ा हुआ था एच का अपोजिट एस, इंडियन रेलवे में लगना चाहता था आई का अपोजिट आर, लेकिन पहले ही वहां जेब कतरा बन गया था जे का अपोजिट क्यू, फिर काला पानी की सजा हो गई के का अपोजिट पी, मैंने कहा मजे लो एल का अपोजिट ओ, बोला कैसे, मैंने कहा मन से एम का अपोजिट एन। ये सब अपोजिट आपको याद होंगे। तो यहां पर वही लॉजिक लगा हुआ है। सी का अपोजिट एक्स 6, जी का टी जीटी रोड, ई का वी एव, आई का आर इंडियन रेलवे। तो ये आएगा एफ का यू फ्यू, जे का क्यू जेब कतरा, एच का एस हाई स्कूल, एल का ओ मजे लो। तो यू क्यू एस ओ क्या बोलेंगे, यू क्यू एस ओ आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यहां तक मैं उम्मीद करता हूं बड़े आराम से आपको चीजें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्त, बताएंगे इसका आंसर क्या है। जल्दी से बताओ भाई इस सवाल का आंसर क्या है। बताओ भाई मेरे सभी प्यारे दोस्त इसका आंसर क्या है। सभी मेरे प्यारे दोस्त जल्दी से बताओ इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। इसमें भी अपोजिट है, इतनी सी मैं आपको हिंट दे रहा हूं, मैं आपको हिंट दे रहा हूं कि इसमें भी अपोजिट लिखे हुए हैं। अब वो आपको ये ढूंढने कि वो कहां से कैसे हैं। पिछले सवाल में आप लोगों ने देखा होगा कि जो पहला लेटर है वो पहले में ही अपोजिट हुआ है, मतलब जो सी है उसका अपोजिट पहला वाला एक्स ही आया है। यहां जी का टी है, ई का भी, मतलब पहले का अपोजिट पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा। ये पूरा लॉजिक चलता रहा है इस प्रश्न में मेरे प्यारे दोस्तों। तो अब जैसे ये सवाल है, यहां पर रिवर्स लॉजिक में अपोजिट हुए हैं। क्या बोलेंगे, रिवर्स लॉजिक में अपोजिट हुए हैं। रिवर्स लॉजिक में अपोजिट कैसे सर, देखो आराम से समझो। पीछे बेटा यहां एफ है, एफ का अपोजिट यू आगे आ गया, ये ई का अपोजिट भी आगे आ गया, डी का अपोजिट डब्ल्यू यहां आ गया, और पहले जो सबसे पहले सी था उसका अपोजिट सबसे बाद में चला गया। बात समझ में आ रही है क्या, जल्दी से बताएंगे। तो यहां पर सबसे पहले एल का अपोजिट आएगा जिसे हम ओ बोलेंगे, भाई एल का अपोजिट आएगा जिसे हम ओ बोलेंगे, फिर के का अपोजिट आएगा जिसे हम पी बोलेंगे, फिर जे का अपोजिट आएगा जिसे हम क्यू बोलेंगे, फिर आई का अपोजिट आएगा जिसे हम आर बोलेंगे। तो जवाब होगा ओ पी क्यू आर, सी ऑप्शन राइट आंसर है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, जल्दी से बोलो यहां तक कोई दिक्कत है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ, अपोजिट का ही है, ये भी अपोजिट का ही है। जल्दी से बताएंगे सभी प्यारे दोस्त आंसर क्या है।
बताओ भाई। तो मेरे प्यारे दोस्त सभी प्यारे वीर जानते हैं डी का अपोजिट डब्ल्यू दूध वाला, सी का एक्स 6, बी का वाई बाय, ए का अपोजिट जेड आज। मेरे प्यारे गुड्डा आई का अपोजिट आर कर दो इंडियन रेलवे, जे का क्यू कर दो जेब कतरा, ऐसे ही के का पी कर दो काला पानी और एल का ओ कर दो मजे लो। आर क्यू पी ओ आंसर होगा सी ऑप्शन। कोई दिक्कत है किसी को? सी ऑप्शन आंसर है। कोई दिक्कत है किसी को? बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। ये क्वेश्चन लाजवाब है। अब की बार जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या है। टाइम दे रहा हूं, जल्दी से बोलो। हाँ भाई, मेरे प्यारे गुड्डा इस क्वेश्चन का आंसर चेक करो, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये क्लास आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में कैसे उपलब्ध हो रही है। मैंने आपसे प्रॉमिस भी किया था कि मैं इसका अलग से फोल्डर बनवा दूंगा, तो फोल्डर भी बन चुका है। अभी इस क्वेश्चन के बाद उसकी चर्चा करते हैं। यहां पर चलो क्लास के लास्ट में ही चर्चा करेंगे, बीच में कोई चर्चा नहीं करते। मेरे प्यारे दोस्त यहां पर जी है 7 पर और एफ 6 और ई 5 पर। कहने का मतलब यह हुआ कि यहां से अगर मैं आप लोगों से बोलूं तो 7 में से 1 कम 6 और 7 में से 2 कम 5, -1 और -2 हुआ है और एक लेटर से 2 लेटर बनाए गए हैं। क्यों मैं इसलिए कह रहा हूं कि यहां पर तो 4 ही लेटर है GIST में और 4 लेटर से यहां 8 लेटर बने। अब यहां पर जैसे चेक करो I 9, 1 कम करोगे तो 8 पर H, 2 कम करोगे तो 7 पर G। जैसे S 19 है, 1 कम करोगे तो 18 पर R, 2 कम करोगे तो 17 पर Q। जैसे T 20 पर है, 1 कम करोगे तो 19 पर S, 2 कम करोगे तो 18 पर R। बात समझ में आ गई? -1 और -2 हर एक से हुआ है। ऐसे सवालों में कई बार ऐसे भी कर देता है कि एक लेटर से किसी को कर देता है -1, किसी को कर देता है +1, ऐसे भी कर सकता है। वो आपको देख लेना है, ध्यान रखना। ये नहीं है कि हमेशा -1 और -2 या -2 और -1 ही करेगा, वो एक पिछला और एक अगला लेटर भी लिख सकता है। ये आपको ध्यान रखना है। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर जैसे अब D4, 4 में से आप 1 कम करोगे तो C3 पर, 2 कम करोगे तो B2 पर। U21 पर 21 में से 1 कम करोगे तो T20 पर, 2 कम करोगे तो S19 पर। C3 पर 3 में से 1 कम तो 2 पर B और 2 कम तो 1 पर A। K11 में से 1 कम तो 10 पर J और 2 कम तो 9 पर I। बात समझ में आई? बात आई समझ में? मेरे प्यारे दोस्त यहां पर L 12 पर है। 12 में से 2 कम करो, 12 में से 2 कम करोगे, सॉरी 12 में से 1 कम करो तो 1 कम करोगे तो 11 पर K आएगा, 2 कम करोगे तो 10 पर J आएगा। बात आ गई समझ में? और K और J से तो केवल D ऑप्शन शुरू है। D ऑप्शन के अलावा कोई भी ऑप्शन K J से प्रारंभ नहीं है। आपको ये बड़े आराम से चीजें समझनी है कि यार ऑप्शन, कई बार बच्चा क्या करता है, बच्चा कई बार अब जैसे OPE जो बचे हुए हैं उनको भी पूरा सॉल्व करेगा। अब मैं ये कह रहा हूं बिल्कुल चाहे 2 सेकंड ही सही, लेकिन आपकी व्यर्थ तो जा ही रही है भाई। 2 सेकंड ही सही लेकिन व्यर्थ तो जा ही रही है, इस वजह से इतना आपको ध्यान रखना होगा। बात समझ में आ गई? KJ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, बताएंगे इसका आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे वीर बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा। एक बार प्रश्न को बड़े ही ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि क्या प्रश्न का आंसर हो सकता है फॉरवर्ड लॉजिक, रिवर्स लॉजिक या फिर क्रॉस लॉजिक। जल्दी से बताओ मेरे सभी प्यारे दोस्त, बताएंगे जल्दी से। कह रहा है Q 17 पर है, U 21 पर है, E 5 पर है, S 19 पर है, T 20 पर है। मैंने कहा V 22 पर है, U 21 पर, G 7 पर, W 23 पर और S 19 पर। ठीक है जी। तो यहां पर मेरे प्यारे दोस्त 17 से पहले वाले 17 से पहला वाला 22 बनाऊंगा तो 5 प्लस है।
लेकिन यहां चेक करो R 18 पर है और J 10 पर है, तो यहां 5 प्लस होता तो ये 18 5 23 पर J के स्थान पर W होना चाहिए था। इसका मतलब इसमें ये लॉजिक तो है ही नहीं। ऐसे समझ में आएगा हमें कि लॉजिक ये है या नहीं है। तो क्या करेंगे हम यहां से ध्यान से समझना, यहां से पीछे वाला लेटर उठाएंगे और यहां आगे वाला लेटर चेक करेंगे, जिसे हम लोग रिवर्स लॉजिक कहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों यही रिवर्स लॉजिक होता है। तो क्या बोलेंगे, यह आएगा 20 + 2 22, तो +2 हुआ है, बोलो हाँ या ना। यहां पर 19 से 21 का अर्थ भी +2 ही होगा। ये 5 से 7 का अर्थ भी +2 ही होगा। ये 21 से 23 का जो अर्थ होगा ये भी +2 होगा, और 17 से 19 का जो अर्थ होगा ये भी +2 ही होगा। तो कहने का अर्थ हम इतना कह सकते हैं कि हर एक लेटर +2 हुआ है। बात समझ में आ गई दोस्तों। अब सुनो ध्यान से। तो मेरे प्यारे वीर R 18 E 5 A 1 है ना, हर एक लेटर को लिखेंगे, यहां पर बताएंगे कि R 18 E 5 A 1 C 3 H 8, यहां पर बोलेंगे J 10 पर, E 5 पर, C 3 पर, G 7 पर और T 20 पर। तो आप लोग ऐसे लेटर को उठाइए, 8 2 10, 3 2 5, 1 2 3, 5 2 7, 18 2 20। वही कॉन्सेप्ट है, वही कॉन्सेप्ट बना हुआ है। तो ये आएगा S 19 पर, O 15 पर, L 12 पर, V 22 पर, E 5 पर। तो ध्यान से समझना, ये 5 और 2 7 पर G से शुरू होगा, G से शुरू होगा। यहां G है ही नहीं, यहां G है ही नहीं, तो ये 2 ऑप्शन बच गए। उसके बाद ये 22 और 2 24 पर X यहां भी है और यहां भी है। फिर 12 और 2 14 पर N यहां भी है, यहां भी है। फिर 15 और 2 17 पर Q, यहां पर O है, तो ये गलत है। आंसर C ऑप्शन राइट होगा। इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा C ऑप्शन। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। आज की क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बताएंगे इसका आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे वीर जल्दी से बताएंगे कि क्या लॉजिक हो सकता है। ढूंढ के बताओ आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है। आराम से बताएंगे कि क्या आंसर हो सकता है। मेरे सभी प्यारे वीर बहुत ध्यान से, बहुत तसल्ली से बताइएगा। तो हमने यहां पर क्या बोला, मैंने कहा जो पहले 2 लेटर हैं P और U, अगर इनको रिवर्स कर दिया जाए, मतलब इनके स्थानों को परस्पर बदल दिया जाए, तो ये जो PU है ये UP बन जाएगा। बात आई समझ में। मैंने आप लोगों से बोला कि यहां पर जो मेरे प्यारे दोस्तों लास्ट में I और C है, इसे भी बदलकर CI कर दिया गया है। पहले 2 लेटर आपस में स्थान बदल रहे हैं, लास्ट के 2 लेटर आपस में स्थान बदल रहे हैं। अब बीच के 2 लेटर क्या कर रहे हैं उसे और समझते हैं। तो यहां पर ये B 2 पर है और L 12 पर है, यहां पर H 8 पर है और R 18 पर है। तो ये 2 से 8 का मतलब क्या में से +6 और 12 से 18 का मतलब क्या इसे भी +6 लिख सकता हूं, बोलो हाँ या ना। लिख सकता हूं ना। तो मेरे प्यारे दोस्तों क्या बोलेंगे हम लोग, सीधा सीधा जो UP है इसे PU बना देंगे। बोलो भैया पहले 2 को रिवर्स करोगे कि नहीं। उसके बाद जो लास्ट में RD है, क्या उसे मैं DR बना दूंगा, DR बना दूंगा। और मेरे प्यारे दोस्तों PU शुरू में, DR बाद में, W 23 पर, 23 और 6 29 का मतलब हमेशा ध्यान रखना C होगा, क्योंकि 26 से 3 जाता है। और मेरे प्यारे दोस्त यहां A 1 और 6 7 का मतलब G होगा, तो C और G बीच में होना चाहिए, C और G बीच में होना चाहिए। D ऑप्शन आपका राइट है। PU शुरू में, DR लास्ट में और CG बीच में। खत्म कॉन्सेप्ट। बोलो कैसा रहा, बोलो ये कॉन्सेप्ट कैसा रहा। मेथड अगर ओके है तो दुनिया की कोई चीज गलत नहीं करा सकती। बात समझ में आ रही है, हर एक चीज ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे और बताएंगे इसका आंसर क्या है।
मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होगा। बताओ भाई, मेरे सभी प्यारे वीर बताएंगे कि इसका करेक्ट जवाब क्या है। सभी प्यारे दोस्त आंसर बोलेंगे, जल्दी से बोलो भाई, करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा। तो यहां पर चेक करें एक बार, सबसे पहले क्या हुआ है, देखो यहां पर जो शुरू के 4 लेटर है वो है RAYM, इनको उल्टा करूंगा तो ये बनेगा MYAR, MYAR। बात समझ में आई कि नहीं? शुरू के जो 4 लेटर हैं उनको पलट दिया गया है। फिर से सुन लो बेशक, RAYM को MYAR बना दिया। अब यहां पर भी सेम है, जो ND है बाद के 3 लेटर उनको उल्टा कर दो तो ये आएगा DNO। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? मेरे प्यारे वीरों, यहां पर COMM को उल्टा करूंगा चारों को तो MMOC बनेगा, और जो AND को बदलूंगा वो DNA, उल्टा करके DNA बनेगा। ऐसे ही 4 लेटर ले लो, COMP को क्या लिखूंगा मैं? लिखूंगा PMOC। क्या लिखूंगा मैं से? PMOC। मेरे प्यारे दोस्तों, और PMOC से तो और कोई ऑप्शन ही शुरू नहीं है, सी के अलावा, सी ऑप्शन के अलावा कोई और ऑप्शन ही शुरू नहीं है। बाद के लेटरों में मैं चाहूं भी तो इसे क्या बनाऊंगा? ARE को ERA। क्या बोलेंगे? ERA। खत्म। यही तो था आंसर। जल्दी से बोलेंगे, यही तो था आंसर। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक कि क्लास में किसी भी साथी को, किसी भी भाई को कोई समस्या? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं। आज की क्लास के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे और बताएंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है। ये क्वेश्चन समझ में बढ़िया तरीके से आ ही गया होगा। क्वेश्चन में कुछ था नहीं, शुरू के जो 4 लेटर थे उनको बदल कर लिख दिया, बाद के जो 3 लेटर थे बदल कर लिख दिया। शुरू के जो 4 लेटर थे बदल कर लिख दिया, बाद के जो 3 लेटर थे बदल कर लिख दिया। शुरू के 4 लेटर को बदलकर, बाद के 3 को बदलकर, और जवाब आ गया आपका ऑप्शन नंबर सी। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से, बहुत आराम से बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या है। करेक्ट जवाब बताओ। बताओ मेरे सभी प्यारे दोस्त, जल्दी से बताओ भाई, क्या आंसर होगा इसका? जल्दी से बोलो, क्या जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे वीर? ये जो बीच में CAP है इसे बदलकर PAC कर दिया। मैंने कहा जो शुरू के 3 लेटर हैं, जो शुरू के 3 लेटर हैं CAP, उन्हें बदलकर इसने PAC कर दिया। बात समझ में आ गई जी? अब सुनो आगे। यहां पर ध्यान से सुनना, TURE ERUT बदलकर ERUT कर दिया। पहले सवाल में उसने सबसे पहले 4 अक्षरों को उल्टा किया, फिर 3 अक्षरों को उल्टा किया, और इस वाले सवाल में पहले 3 को उल्टा किया, फिर 4 को किया। और कई बार ऐसा भी हो जाता है, ध्यान रखना इस बात को ही बता रहा हूं, जैसे ये 7 लेटर है तो 7 लेटर हो, जैसे 3 और 3 6 और 1 7, तो कई बार ऐसे भी कर देता है कि पहले 3 उल्टे और बाद के 3 उल्टे और बीच वाले को फिक्स कर देता है। ऐसे भी कर सकता है, ये ध्यान रखना है। कोई ऐसा नहीं है कि हमेशा पहले 3 को फिर 4 को, पहले 4 को फिर 3 को, बीच में भी कुछ छोड़ सकता है। बात आ रही है समझ में? बीच में भी कुछ छोड़ सकता है, तो ऐसा भी लॉजिक कभी कभी आ जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आपने पढ़ा भी है खूब अच्छी तरीके से।
अब मेरे प्यारे वीर, जब हम इतना कॉन्सेप्ट समझ गए कि CAP को PAC बना दिया और TURE को ERUT बना दिया, BAN को NAB और KING को GNIK। और मेरे प्यारे दोस्तों क्या बोला, CHA को क्या बनाया, CHA को बनाया AHC और AHC तो बी ऑप्शन के अलावा कहीं है ही नहीं। ऐसे यहां पर RITY को RITY को उल्टा कर दिया YTIR। सही है जी, बहुत ही शानदार, बेहतरीन, गजब मेरे दोस्त, बहुत लाजवाब, बहुत ही लाजवाब। हां, मैं आपको एक बीच में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और दे देता हूं मेरे प्यारे दोस्तों। आपके बैच में जब आप बैच को ओपन करते हैं, बैच में ओपन करते हैं तो दिखाना क्या आता है, मतलब जब आप अपने बैच को ओपन करते हैं, ध्यान से सुनना, एक बार और बैक करो मेरे प्यारे दोस्तों। आप लोग जब अपने व्यू कोर्स पर जाते होंगे, मेरे प्यारे गुड्डा, जब आप अपने व्यू कोर्स पर जाओगे, व्यू कोर्स पर ऐसे करके तो आता है व्यू कोर्स, इस पर आप ओपन करोगे तो मेरे प्यारे दोस्त, आपको कहने का मतलब ये, जितनी भी क्लासें हुई हैं उन सबके अलग अलग फोल्डर मिलेंगे। सबसे लास्ट वाले फोल्डर पर हो सकता है किसी के मैं लास्ट में शो ना करके बीच में शो कर रहा हो, किस नाम से आ रहा है हमारा फोल्डर, सुपर 30 क्लासेस। सुपर 30 क्लासेस बाय संदीप सर, सुपर 30 क्लासेस, सुपर 30 क्लासेस बाय संदीप सर के नाम से एक फोल्डर आ रहा होगा मेरे प्यारे दोस्तों। सही है, तो कहने का मतलब यह है कि मैंने आपके लिए फोल्डर अलग बनवा दिया। एक बार थम्स अप जरूर कर देना जितने साथियों को यह फोल्डर मिल चुका है। इसमें मेरे प्यारे गुड्डा 3 क्लास जो अब तक हुई है वो अपलोड हो चुकी है, जो आज चौथी क्लास है वो भी अपलोड हो जाएगी। कहने का मतलब आपको प्रतिदिन यहां पर क्लासें मिलेंगी और मेरे प्यारे वीर, आपको सुपर 30 की एक भी क्लास छोड़नी नहीं है। सुपर 30 की हर एक क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण है। आप इन 30 क्लास को करने के बाद ही किसी एग्जाम में जाइएगा और रीजनिंग में अपनी उड़ान देखिएगा। निश्चित रूप से आप एक बेहतर और बहुत शानदार स्कोर करके आ रहे होंगे। सही है, ये मैंने आपके लिए केवल और केवल इस वजह से ही अलग से किया है कि मैं आपके लिए कुछ स्पेशल कर पाऊं, कुछ हटकर कुछ बेहतर कर पाऊं। तो आप सभी साथियों को इस चीज का ध्यान रखना है कि कोई क्लास बचनी नहीं चाहिए। अब बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम थी कि भैया हैंड रिटन नोट्स इनके बनाएं, कैसे बनाएं, ये सारी चीजें। तो आपको हैंड रिटन नोट्स वगैरह बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। हैंड रिटन नोट्स आप चेक कीजिए व्यू PDF पर जाकर, आपको गजब की PDF मिल रही होगी। सही है, आप में से ही एक भाई हैं अर्पित भाई, उनके द्वारा ये आप लोगों के लिए हैंड रिटन नोट्स बनाए जा रहे हैं। बहुत शानदार और बहुत बेहतरीन तरीके से अर्पित ने बहुत अच्छी राइटिंग में इनको बनाया है। ठीक है, तो आप प्रिंट्स वहां से निकाल सकते हैं। सही है ना मेरे प्यारे दोस्त, वहां से आप प्रिंट निकाल सकते हैं और आपको लगता है कि आपकी राइटिंग भी अच्छी है तो आप खुद के नोट्स भी बना सकते हैं। खुद के नोट्स वास्तव में हमेशा लाजवाब होते हैं, खुद के नोट्स अलग ही लेवल के होते हैं, ये ध्यान रखना है। और आपको लगता है कि कोई दिक्कत नहीं मैं वहां से, तो आप उनके प्रिंट भी निकलवा सकते हैं, जैसे आप चाहो ऐसे कर सकते हैं। सही है, तो मेरे प्यारे वीर, इतना मैं आप लोगों के लिए कर सकता था और इतना मैं जितना कर सकता था उतना मैंने किया भी है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलूंगा अब मैं आज की क्लास के अगले सवाल पर। अब यहां से थोड़ा मैथमेटिकल वाले क्वेश्चन जिसमें हम कैलकुलेट कर रहे होंगे सवालों को, उनसे थोड़ा सा हमको समझते हुए चलना है। 169 का संबंध 182 से है, 225 का संबंध 240 से है और क्वेश्चन मार्क का संबंध पूछ रहा है कि 306, यानी 306 किससे बनेगा, ये संख्या हम लोगों को उठानी है। तो माइंड में एक चीज आनी चाहिए, माइंड में एक चीज आनी चाहिए कि ये जो 169 है ये निश्चित रूप से 13 का वर्ग है। 169 निश्चित रूप से 13 का वर्ग है मेरे प्यारे दोस्तों। और ये 182 क्या है, अगर मैं 169 अर्थात 13 के वर्ग में 13 ही प्लस कर दूं तो 182 आएगा।
169 प्लस 13 का मतलब 182 ही होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर ये 225 कितने का वर्ग है? एग्जैक्ट 15 का वर्ग है। और 240 क्या है? ये 15 के वर्ग में 15 ही प्लस हुआ है, जितने का वर्ग है उतना ही प्लस कर दीजिएगा। 15 का वर्ग 225 होता है, 15 ही आप जोड़ोगे तो ये 240 हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन मार्क की। एक बात तो समझ में आती है कि कुछ भी हो, मेरा जो आंसर होगा वो किसी संख्या का स्क्वायर ही होगा, ये तो मेरी समझ में आ जाना चाहिए। और यहां पर ये 169 वर्ग है, 225 वर्ग है, तो ये क्वेश्चन मार्क भी तो वर्ग होना चाहिए। और मेरे प्यारे गुड्डा, सारे ऑप्शनों में खूब जूम कर करके देख लो, एक ही ऑप्शन ऐसा है जो वर्ग है, और वो ऑप्शन सीधा 289 है। बी ऑप्शन ही केवल स्क्वायर है, जिसे मैं 17 का वर्ग लिख सकता हूं। 17 का वर्ग 289, और 17 के वर्ग में अगर आप 17 ही प्लस करोगे तो मेरे प्यारे दोस्तों, 17 के वर्ग में 17 ही प्लस करोगे तो ये निश्चित रूप से 306 बन जाएगा। बात आ गई जी समझ में? मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं क्या अब? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इतना लॉजिक समझ गए होंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बताएंगे इसका आंसर। जल्दी से कोशिश करिएगा, जल्दी से कोशिश करिएगा कि वर्ग है क्या है। कैलकुलेशन बड़ी बात है, बस हमें कैलकुलेशन के साथ खेलना है। कैलकुलेशन बड़ी बात है, कैलकुलेशन के साथ खेलना है कि भाई कैसे कैसे कैलकुलेशन हुई होगी। ध्यान से सुनना। मुझे यह बताओ कि 14 से 203 लगभग कहां पर है, ऐसे मन में आइडिया लिया करो। 14 से 203 लगभग कहां जाके टकरा रहा है? 14 का वर्ग 196 होता है, और 203 की बात करूं तो ये वर्ग से 7 बड़ा है। हाँ या ना भाई? मैं ये कहना चाहता हूं कि 14 का जो वर्ग होता है, 14 का जो वर्ग होता है 196 होता है, और उसमें अगर मैं प्लस 7 कर देता हूं तो 203 बनता है। अब सवाल यह उठता है कि 7 कहां से आया? आया कहां से मेरे प्यारे दोस्त? या तो एक लॉजिक ये हो सकता है कि यहां पर भी 7 जुड़े वर्ग में, यहां पर भी 7 जुड़े वर्ग में, और एक दूसरा लॉजिक ये हो सकता है कि 7 इस 14 का आधा है, ये भी पॉसिबिलिटी है। जैसे अब 16 का आधा 8 हो जाए, 18 का आधा 9 हो जाए, ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है। बात आ रही है जी समझ में? तो मेरे प्यारे गुड्डा, यहां पर जैसे हम क्या बोलेंगे, अगर मैं 16 का वर्ग करूं, 16 का वर्ग अगर मैं करता हूं तो 16 का वर्ग 256 होता है। बोलो हाँ या ना? और 256 में अगर मैं 8 जोड़ता हूं तो मैं 264 पर पहुंचूंगा। इसका मतलब यह हुआ कि आप पहली संख्या का वर्ग कीजिए और पहली ही संख्या का आधा उस संख्या में अर्थात वर्ग में जोड़ दीजिए, तो आपको दूसरी संख्या की प्राप्ति होगी। यही कॉन्सेप्ट है। बात आ रही है समझ में मेरे प्यारे दोस्त? तो बताएंगे यहां पर क्या है? 18, 18 का वर्ग है प्लस कितना है? 18 का वर्ग प्लस 9 है, तो 18 का वर्ग 324 हुआ, और 324 में आप 3 प्लस कर दीजिए। 324 प्लस 3 जब आप करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 333। यहां तक बताओ भाई, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? मेरे सभी प्यारे वीर बताएंगे कोई दिक्कत तो नहीं है? लॉजिक समझ में आया कि क्या लॉजिक था? भाई वर्ग याद है ना? वर्ग याद है ना? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत साथियों को वर्ग रटे पड़े होंगे। पूरा कॉन्सेप्ट क्या बन गया? 18 का वर्ग 324, और 324 प्लस 9 333 हो गया। आंसर हो गया सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, बताएंगे इसका आंसर क्या है।
बताओ भाई, जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। मेरे प्यारे वीर, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बोलो जल्दी से भैया, कितने तक का वर्ग याद होना चाहिए? देखो जितने तक भी हो जाए तो अच्छी ही बात है, कितने तक भी कर लो, जितने तक हो जाए वो अच्छी ही बात है। वर्ग वगैरह के ट्रिक भी चल रही है बहुत ज्यादा, मैथ वगैरह में बताई जाती है आपको। ध्यान से समझो, 15 का संबंध 65 से है। मेरे प्यारे गुड्डा, जो नंबर है वो किसी वर्ग या क्यूब के आसपास है क्या, ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे मैं अगर इस 15 की बात करूं तो ये 4 के वर्ग में से -1 है सर। 4 का वर्ग 16 है, 16 में से 1 घटा दो, 15 हो गया। मेरे प्यारे गुड्डा, यहां पर 4 के क्यूब में अगर मैं +1 कर दूं तो 4 का क्यूब 64 + 1 65 हो गया। अब ये जो 24 है ये क्या है? ये 5 के वर्ग में -1 ही तो है भाई, ये -1 ही तो है। या 4 का वर्ग -1 था, फिर 4 का क्यूब +1 था, तो ऐसे ये 5 का वर्ग -1 है, तो मैं 5 का क्यूब +1 कर सकता हूं। 5 का क्यूब +1, 5 का क्यूब 125, +1 कर दूं तो 126 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चले, बताएंगे इसका आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे वीर बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ। क्या ये 11 के किसी वर्ग के आसपास है? क्या ये 7 के वर्ग के आसपास है? जल्दी से बोलो। मुझे तो लगता है, ना जाने क्यों मेरे मन में ये ख्याल आता है कि ये किसी के वर्ग के नजदीक आता है। ध्यान से समझिएगा, प्रश्न में ध्यान से समझिएगा। अगर मैं 11 का वर्ग करता हूं तो 121 होता है, और +9 जोड़ता हूं तो 130 होता है। बात समझ में आ गई? मैंने आप लोगों से बोला कि अगर मैं 7 का वर्ग करता हूं तो 49 होता है, और +9 करता हूं तो 58 होता है। कहने का अर्थ बड़ा सीधा सा है कि वर्ग में +1 हुआ है। मेरे प्यारे दोस्तों, 15 का वर्ग कर दीजिए, 15 का वर्ग 225 +9 कर दीजिए, 234 हो जाएगा। 234 का मतलब है ए ऑप्शन। बताएंगे कि इसका आंसर समझ में आया। 234 करेक्ट आंसर है, यहां तक कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ो, बता दो इसका आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे वीर बड़े आराम से बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होगा। बताएंगे कि करेक्ट आंसर क्या है। इस बार वर्ग की बात मत कीजिएगा, इस बार सीधा क्यूब की बात कीजिएगा। इस बार वर्ग के पास नहीं, इस बार तो संख्या क्यूब के पास जा रही है। बोलो, संख्या क्यूब के पास जा रही है। भाई 7 के वर्ग के पास थोड़ा ही है 345, 7 का क्यूब 343 होता है, बस 2 की कमी है। बात आ रही है ना समझ में? तो मैं ये कह सकता हूं कि 7 का जो क्यूब है, अगर मैं 7 के क्यूब अर्थात 343 में 2 की वृद्धि करता हूं तो मुझे 345 की प्राप्ति होती है। मैंने आप लोगों से बोला कि जो 8 का क्यूब है वो 512 है, और उसमें +2 करता हूं तो 514 की प्राप्ति होती है। बात समझ में आ गई? मेरे प्यारे दोस्तों, 2 का क्यूब कर दो। 2 का क्यूब कितना है? 8 + 2 कर दो, 8 + 2 10 होगा, 10 का मतलब B होगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आंसर सभी प्यारे साथियों का आ चुका है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं, बताएंगे इसका आंसर क्या है। यहां पर प्रश्न को गौर से समझिएगा। एग्जैक्ट वर्ग और क्यूब रखे हुए हैं, एग्जैक्ट जिसे बोलेंगे, कुछ भी फेर बदल नहीं है। मेरे प्यारे दोस्त, मेरे कहने का मतलब है 343 खुद क्यूब है, कितने का क्यूब है? 7 का क्यूब है। वर्ग तो है ही नहीं कोई, 343 क्यूब है,
1331 क्यूब है, 729 क्यूब है, हर एक संख्या क्यूब है। जब हर एक संख्या क्यूब है तो हमारी समझ में आया कि 7 का क्यूब 343 और 11 का क्यूब 1331 होता है। 9 का क्यूब होता है 729। मुझे अब कितने का क्यूब चाहिए, कोई मुझे बता सकता है कमेंट में? मुझे कितने का क्यूब चाहिए? भाई बड़ी सीधी सी बात है कि यहां 7 से 11 बना है, मतलब 4 की वृद्धि हुई है। क्या बोला? 7 से 11 बना मतलब 4 की वृद्धि हुई है। मैंने आप लोगों से बोला कि जब 9 से 4 जोड़ूंगा तो 13 की वृद्धि होगी। ये वर्ग नहीं, ये क्यूब है ना। तो 9 4 13 है, 13 का क्यूब कर दीजिए, 13 का क्यूब कर दीजिए, और 13 का क्यूब कितना होगा? 2197, 2197। मेरे प्यारे दोस्तों 2197 राइट आंसर है। 2197 प्रश्न का राइट आंसर है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं। आज की क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए बताएंगे इसका आंसर क्या है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यहां पर नॉर्मल सा 3 का क्यूब है, 3 का वर्ग है 9 और 3 का क्यूब है 27। 3 का वर्ग और 3 का क्यूब। हमें वो संख्या उठानी है जो पहली संख्या किसी का वर्ग हो और दूसरी संख्या उसी संख्या का क्यूब हो जिसका पहली संख्या वर्ग थी। बात आ रही है समझ में? अब जैसे ये 5 तो वर्ग ही नहीं है, गलत। 8 तो वर्ग ही नहीं है, 15 तो वर्ग ही नहीं है। पहले 3 ऑप्शन गलत है, डी ऑप्शन सही है। क्यों सही है? क्योंकि 81 अपने आप में 9 का वर्ग होगा और 729 अपने आप में 9 का क्यूब होगा, 9 का क्यूब होगा। तो बस यही कॉन्सेप्ट है, ऐसे ही कर सकते हैं। सही है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। बता दो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हुए कि इसका आंसर क्या है। 12 का संबंध है 67 से। जल्दी से कैलकुलेट करो कि क्या बन सकता है। मेरे मन में सीधा सीधा लॉजिक आ रहा है। 12 पंजे 60 और 7 67, 16 छिक्के 96 और 7 93। ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में नहीं है। एक बात तो है, जब लॉजिक लगाएं और लॉजिक लग जाए और ऑप्शन में ना मिले तो यार बड़ी मतलब एक अलग सी ही तकलीफ होती है कि भाई फायदा ही क्या रहा फिर है, इतनी मेहनत का फिर फायदा ही क्या रहा। वो चीज तो आती है फिर मन में। चलो कोई नहीं, जब नहीं लगा तो और कोई लॉजिक होगा इसमें। ऐसा तो नहीं है कि लॉजिक कोई और नहीं है। मेरे मन में आया था 12 पंजे 60 प्लस 7 67। 12 पंजे 60 प्लस 7 67, तो 16 पंजे 80 प्लस 7 87 आंसर होना चाहिए। बट 87 किसी भी ऑप्शन में नहीं है। 87 किसी ऑप्शन में ही नहीं है। तो इसमें कुछ और है, कुछ और है। क्या है उसे समझते हैं। कोई और लॉजिक है जो कि मुझे लग रहा है, क्योंकि ये तो होता तो फिर यार सीधा सीधा ऑप्शन में मिल जाना चाहिए था। मैं ये बोलूंगा कि जब 12 से 67 संख्या बनाई है तो क्या मैं इसे 12 -1 करके 11 कर सकता हूं? बोलो। और मैंने ऐसा क्यों किया? -1 ही क्यों किया? मैंने +1 क्यों नहीं किया? क्योंकि मुझे ये जो 67 है ये 11 के 6 गुने के आसपास मिल रहा है। और अगर मैं इसमें 11 का 6 गुना कर दूं तो 11 छिक्के 66 बन भी जाएगा, और +1 कर दूं तो 66 और 67 हो जाएगा। क्या इसमें कोई दिक्कत है? बोलो जल्दी से। मेरे सभी प्यारे दोस्त जानते हैं कि अगर मैं 16 -1 करूंगा तो 15, और 15 में 6 की गुणा करूंगा, 15 छिक्के 90, और 90 में +1 करूंगा तो 91 मिलेगा। ये सी ऑप्शन पर मौजूद है, ये सी ऑप्शन पर मौजूद है। क्या इसमें कोई दिक्कत किसी को? क्या इसमें कोई दिक्कत किसी को है? भाई जल्दी बताओ। मुझे जो दूसरा आंसर समझ में आ रहा है इसका ऐसे भी एक हिंट सी बन रही है कि 12 छिंग 72 करूं
और 72 में से 5 घटाऊं तो 67 आएगा, हाँ या ना। 12 छिंग 72 माइनस 5 तो 67। तो मेरे प्यारे दोस्त क्या कह सकते हैं, 16 छिंग 96 माइनस 5 91। हाँ ये भी हो सकता है 91, दोनों मेथड ठीक है। दूसरी हिंट जो निकल के आई है वो सबको मैं बता देता हूं। 12 छिंग 72 माइनस 5 67, 16 छिंग 96 माइनस 5 91। बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताओ कि इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे। बताओ भाई, मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बोलो भाई, करेक्ट जवाब कितना हो जाएगा इस प्रश्न का, राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे। बताओ तो मेरे प्यारे दोस्तों क्या हो सकता है, ध्यान से समझते हुए बताएंगे। कह रहा 169 का संबंध 182 से है, 225 का 240 से है, तो क्वेश्चन मार्क 306 बोला है। क्वेश्चन मार्क 306 बोला। ये क्वेश्चन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हमने आज की क्लास में किया है, रिपीट हुआ है क्वेश्चन। हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि क्वेश्चन आज की क्लास में हुआ है, एक बार जल्दी से बताएं क्या हुआ आज की क्लास में। हाँ जी हुआ है, प्रश्न आज की क्लास में किया है हमने। ये प्रश्न किया तो है, ये 13 का वर्ग 169, पहला सवाल शायद यही था, प्लस इसमें 13 के 69 में 13 प्लस कर दोगे तो आपको 182 आएगा। ऐसी 15 का वर्ग प्लस 15 तो ऐसे ही आएगा। ये क्वेश्चन रिपीट है, क्वेश्चन रिपीट है, पर चलो कोई नहीं। 13 का वर्ग 169 हुआ, यहां 13 का वर्ग प्लस 13 कर दिया है ना, 13 का वर्ग प्लस 13 कर दिया। ये 15 का वर्ग 225। कई बार ऐसा हो जाता है यार, क्वेश्चन कई बार हो जाता है रिपीट, तो उसमें ये सोचने की जरूरत नहीं है कि यार क्यों रिपीट कर दिया, है ना। तो मेरे प्यारे दोस्त ऐसे ही करके आंसर हमारा 17 का वर्ग 289 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। बताएंगे जल्दी से कि इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या है। मेरे सभी प्यारे वीर बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या है। 18 का संबंध 63 से है, 44 का संबंध 154 से है, और 54 का संबंध कितने से होगा, ये क्वेश्चन पूछना चाहता है। मेरे प्यारे वीरों 18 का आधा करिए जरा, 18 का आधा करिए जरा, 9 होगा कि नहीं। और 9 में सीधा सीधा 7 की गुणा करोगे तो 9 सत्ते 63 होगा। क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत है? 9 सत्ते 63 होगा, क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत है? कुछ नहीं किया, पहली संख्या का आधा करके सीधा 7 की गुणा हुई है। बात आ गई जी समझ में। मैंने आप लोगों से बोला कि यहां पर 44 का अगर मैं आधा करता हूं, क्वेश्चन में अगर मैं 44 का आधा करता हूं तो 22 आएगा, और 7 की गुणा करता हूं तो 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, 7 दूनी 14 1 15, ये 154 आएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये जो 54 है, अगर मैं 54 का आधा कर देता हूं तो 27, और 27 में 7 की गुणा, 7 सत्ते 49 का 9 हासिल 4, 7 दूनी 14 और 4 18, 189। आंसर बोलेंगे बी ऑप्शन, आंसर बोलेंगे बी ऑप्शन राइट आंसर है। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। मेरे प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब कितना हो जाएगा।
इस प्रश्न का करेक्ट जवाब कितना हो जाएगा मेरे सभी प्यारे दोस्त, जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का। सभी प्यारे वीर बताएंगे इस प्रश्न का राइट और करेक्ट आंसर कितना होगा। सवाल क्या कह रहा है, सवाल पर आएंगे, बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या है। ध्यान से समझिएगा, मैंने कहा 72 और 90 कोई डिफरेंस है क्या? 72 और 90 कोई डिफरेंस है? हिसाब लगाओ, 72 से ये 18 का अंतर निकल कर आया है और ये कितने का है? ये कितने का है? ये 18 का नहीं है, यहां पर ये 22 का अंतर है, तो ये तो पॉसिबल नहीं हो रहा, ये तो पॉसिबल सा नहीं है। 18 4 22 है, तो ये ऐसे देखो 18 4 22 4 26 का अंतर आ रहा हो कभी, 26 का अंतर। 156 और 26 कितना हो गया? 6 6 12 का 2 5 2 7 और 1 8 और, अरे वाह, ये लॉजिक बन सकता है मेरे प्यारे दोस्तों। यहां पर 18 का डिफरेंस है, यहां पर 22 का डिफरेंस है और यहां भाई 26 का डिफरेंस निकाल दिया। 156 और 26 182 हो गया। अब कुछ लोगों के मन में एक चीज आई होगी कि ये भी कोई लॉजिक है जी, ये भी कोई लॉजिक है। भाई लिख रहे हैं कि सर मेरे एक दोस्त को फाउंडेशन बैच चाहिए, क्या अब बैच मिल सकता है? हाँ भाई, निश्चित रूप से मिल सकता है, क्यों नहीं मिल सकता भाई, बैच मिल सकता है। आप सीधा एप्लीकेशन पर जाइए, फाउंडेशन बैच जैसे आपने भी लिया होगा, बहुत सारे मतलब अभी बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं ये चीज कि हमारे दोस्त लेना चाहते हैं, हमारे कोई भाई लेना चाहते हैं, तो भाई ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप सीधा बैच पर जाइए और जब आप पेड क्लासेस पर जाओगे तो आपको रीजनिंग फाउंडेशन बैच के नाम से, मतलब आपको तो पता ही है, जिसे पता नहीं है आप बता देना, आपके बहुत सारे दोस्त वगैरह जो भी कह रहे हो आराम से बैच ले सकते हैं। फीस 499 में बैच ले सकते हैं, आपका चाहे कोई भी दोस्त कोई भी साथी है ले सकते हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्त, अब कुछ लोग कहेंगे कि यार ये कोई लॉजिक थोड़ा ही है मेरे प्यारे गुड्डा, ये 18 ये 22 ये 26 ये तो बराबर कॉन्सेप्ट होते हैं सर, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका दूसरा कॉन्सेप्ट भी बता सकता हूं मैं, इसका दूसरा कॉन्सेप्ट भी बता सकता हूं। देखो जैसे ये 72 है, क्या मैं इसे 8 में 9 की गुणा लिख सकता हूं? 8 निम 72। क्या मैं इस 90 को 9 में 10 की गुणा लिख सकता हूं? 9 दहाम 90। अभी ध्यान से समझते हुए चलना। क्या इस 110 को मैं 10 गुणा 11 लिख सकता हूं? 11 दहाम 110। क्या इस 132 को मैं 11 गुणा 12 लिख सकता हूं? 12 11 हम 132। कहने का मतलब है, ये पहले मैंने 8 लिखी, 8 में 9 की गुणा, फिर 9 में 10 की, फिर 10 में 11 की, फिर 11 में 12 की, हर बार बढ़ती जा रही है। तो अब ये 12 में 13 की गुणा होनी चाहिए, 12 में 13 की, 13 दूनी 26 का 6 हासिल 2, 13 कम 13 2 15 156। और मेरे प्यारे दोस्तों उसके बाद क्या है? उसके बाद 13 में से आगे 14 आई, तो मेरे प्यारे गुड्डा 14 में, अब देखो जैसे 8 में 9 की, 9 में 10 की, 10 में 11 की, 11 में 12 की, 12 में 13 की, तो 13 में 14 की कर दो, 13 में 14 की कर दो। और जब 13 में 14 करोगे तो 14 तिया 42 का 2 हासिल 4, 14 कम 14 और 4 18 182 आंसर। ऐसे भी कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, ठीक है। चलो मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे सर जब बैच लिया तो उसी डेट से वैलिडिटी होगी क्या? भाई देखो मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, पहले तो बार बार मत पूछा करो इन चीजों को। मानकर चलो आपने, जैसे आज कितनी तारीख है भाई? आज 7 है। जैसे आपने 7 अक्टूबर है, आज 7 अक्टूबर 2024 को बैच लिया, सही है। तो मेरे प्यारे गुड्डा आपके पास 7 अक्टूबर 2025 तक बैच रहेगा। कहने का मतलब यह है कि जो वैलिडिटी है वो ये नहीं है कि जिस दिन से बैच शुरू हुआ था उस दिन से काउंट, नहीं, ये आपके लिए अच्छी बात है भाई। जिस दिन से शुरू हुआ था उस दिन से आप नहीं ले पाए किसी कारण से, ये आपको पता नहीं था, तो इसमें आपकी गलती थोड़ा ही है।
इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों हमने नियम यह बनाया है कि अगर जैसे किसी बच्चे ने जब भी लिया उसके बाद 1 साल कैलकुलेट होगी। जैसे कहने का मतलब, अगर किसी बच्चे ने मानकर चलो कि 7 अक्टूबर 2024 को यानी आज बैच लिया, तो उसके पास 7 अक्टूबर 2025 तक बैच रहेगा। बस गई बात समझ में। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा और बताएंगे कि अब इस प्रश्न का आंसर क्या है। ध्यान से समझेंगे मेरे सभी प्यारे दोस्त, बताएंगे। हाँ जी निखिल कुमार, एकदम बिल्कुल सही है। ऐसे पूरा 1 साल के लिए जिस दिन लेंगे उससे काउंट होगा। बताओ भाई जल्दी से इस प्रश्न का आंसर क्या है मेरे सभी प्यारे दोस्त। क्या होगा? 11 का संबंध 143 से है। सवाल कह रहा है कि 13 का जो संबंध है वो 221 से है। मेरे प्यारे वीरों बताओ इस प्रश्न का बताएंगे कि करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। तो यहां पर हम सभी लोग जानते हैं कि 11 से 143 कैसे बना। 11 में 13 की गुणा करी गई है। 13 एकम 13 का 3 हासिल 1, 13 एकम 13 और 1 14, 143। यहां पर 13 से 221 कैसे बना। 13 में आपने 17 की गुणा करी है। 17 तिया 51 का 1 हासिल 5, 17 एकम 17 5 22, 221। ठीक है जी। मेरे प्यारे दोस्तों अब ध्यान से सुनना। आपने क्या किया यहां पर, आपने इस संख्या में 13 से गुणा करिए। 13 से गुणा का मतलब क्या है? 11 के बाद में आने वाली अगली अभाज्य संख्या है। सही है ना? मैंने कहा 11 के बाद में आने वाली अगली अभाज्य संख्या है। ऐसे ही 13 के बाद में अगली आने वाली अभाज्य संख्या 17 है। सही है ना? अब सुनो ध्यान से मेरे प्यारे दोस्तों। 7 में अगर मैं गुणा कितने की करूं, 7 से अगली अभाज्य संख्या कितनी है? 11 ही तो है। तो 11 7 77 हो जाएगा और यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन राइट आंसर है। कहने का अर्थ क्या हुआ? 7 में आपको 11 की गुणा करनी है और बताएंगे कि क्या हो जाएगा आंसर। सभी प्यारे साथी आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा। 11 7 77। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। चलो भाई 7 के बाद अगली अभाज्य संख्या 11 ही तो होती है। सही है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। 2 का संबंध 7 से है, 11 का किससे होगा? 23 का संबंध 37 से है। जल्दी बोलो इसका आंसर। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बोलो। 2 और 7 के बीच में 2 अभाज्य संख्याएं हैं। इस सवाल का लॉजिक ध्यान सुनना, नीचे कमेंट करना। चलो बढ़ाओ। सवाल कर रहा है 2 और 7 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं? 2। कौन कौन सी? 3 और 5। तो 23 और 37 के बीच में कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं? बोलो जल्दी। 29 और 31। तो 11 के और इस क्वेश्चन मार्क के बीच में भी 2 रहेंगी। 13 और 17 और आएगा क्या? 19। आंसर कौन सा? पहला ऑप्शन। आंसर कौन सा आएगा जी? पहला ऑप्शन राइट आंसर है। कोई दिक्कत किसी को? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे इसका आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताओ भाई इसका आंसर क्या। 21 का संबंध 2 से है। बताएंगे कि 85 का 40 से है। 30 का पूछ रहा है, क्या आंसर हो सकता है? बहुत ध्यान से बताइएगा। क्वेश्चन के अंदर एक बहुत प्यारा सा, यूनिक सा, लाजवाब सा लॉजिक लगा हुआ है। बोलो भाई इसका आंसर क्या होगा। सभी मेरे प्यारे दोस्त बताओ इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा। जल्दी बोलो भाई, टोटल आंसर क्या हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा बोलेंगे।
दो एकम दो, इन दोनों की गुणा कर दो बस। 8 पंजे 40 और 3 में 0 की गुणा कर दो तो 3 मत लिख देना। 0 की गुणा किसी में भी करेंगे तो 0 ही बनता है। 3 में 0 की गुणा करोगे तो 0 ही आएगा। सी ऑप्शन राइट होगा। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 0 करेक्ट है। बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। जल्दी से बताओ आंसर क्या हो सकता है। सभी मेरे प्यारे दोस्त बहुत तसल्ली से बताइए, कोई जल्दबाजी नहीं है कि क्या आंसर हो सकता है। यहां पर 9 से 20 कैसे बना। सोचो कि 9 से 20 कैसे बना। 9 दूनी 18 प्लस 2 आया होगा। क्या बोलेंगे जी। हमने कहा 9 दूनी 18, 18 और प्लस कितना करूंगा 2, 18 प्लस 2 20। 21 दूनी 42, 42 प्लस 2 कर दो और 44 आंसर लगा दो। 44 आंसर लगा दो। कहने का मतलब डी ऑप्शन राइट है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अब मैंने आपको यहां पर हिंट दिया है तो इतना आपको खुद से करना है। ऐसे नहीं है कि हर चीज मैं बोर्ड पे लिखूंगा तब ही उतारेंगे, वो चीज नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा समझते हुए चलना है, समझ को थोड़ा सा विकसित करते हुए चलना है। और मेरे प्यारे दोस्त अब मैं आपको इस क्वेश्चन के बाद में 10 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट कराने वाला हूं सिमिलियर सेट के। सिमिलियर सेट मेरे प्यारे दोस्तों जो आपकी बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है कि भैया हमें समझ में नहीं आते। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि सिमिलियर सेट में कोई भी एक सिंगल ट्रिक फिक्स नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों से कहूं कि भाई ये फिक्स ट्रिक है, इसके माध्यम से कर लीजिएगा, वो नहीं है। सही है, इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है जी। अब ध्यान से समझिएगा। बताओ भाई मेरे प्यारे वीर, बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। ध्यान से समझने की कोशिश करना। सिंधी मोहन मेरे भाई उस चीज पर चर्चा करेंगे बाद में, ठीक है, बाद में चर्चा कर लेंगे। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 9 से 79 और 7 बोलो कि क्या आंसर हो सकता है। बोलो सभी मेरे प्यारे दोस्त की क्या आंसर हो सकता है। 9 से 79 और 7 ये क्या है, क्यों आई है ये वैल्यू। ध्यान से समझो, जल्दी से बताओ भाई क्यों ये वैल्यू आई होगी। सभी प्यारे दोस्त बताओ जल्दी से। बताओ जल्दी। जल्दी बताओ एक बार। अगर मैं इन दोनों संख्याओं की गुणा कर दूं तो क्या ये 9 गुणा 7, 9 गुणा 7 63 बनेगा। हाँ जी बनेगा। 9 सत्ते 63। और 63 में अगर मैं इन दोनों के ही योगफल को 9 प्लस 7 16 को जोड़ दूं, 9 प्लस 7 16 को जोड़ दूं तो 63 प्लस 16
79 होगा कि नहीं? सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताओ, बात समझ में आ गई? अब एनालॉजी का खेल यही होता है कि आपको सेम लॉजिक कौन से ऑप्शन में मिल रहा है। बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे दोस्त? प्रैक्टिस से पता चलेगा कि कैसे कैसे क्या व्यवस्था है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, दुनिया का कोई भी व्यक्ति इसमें कोई लॉजिक फिक्स करके, कोई फॉर्मूला लगा के, कोई ट्रिक लगा के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकता। बात आ रही है समझ में? अब यहां सुनो मेरे प्यारे वीर, क्या बोलेंगे? 12 है। तो जब ये संख्या 12 है, बताओ 12 में 18 गुणा करूंगा तो संख्या बहुत बड़ी पहुंच जाएगी, ये तो 135 नहीं बन सकती। बताओ कौन सा आंसर सही है? सी, सबसे ज्यादा आंसर आ रहा है। चेक करते हैं। 15 में 14 गुणा करिएगा, 15 में 14 गुणा करो, 14 पंजे 70 की 0, हासिल लगे 7, 14 कम 14 और 7 21, और 15 में 14 को प्लस कर दो तो 15 में 14 को प्लस कर दो तो 15 10 25 4 29, 210 और 29 को जोड़ दो तो 239 हो जाएगा। करेक्ट जवाब आपके सामने होगा। करेक्ट जवाब इस क्वेश्चन का क्या है? सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और बताएंगे इसका आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि क्या आंसर हो सकता है। मेरे सभी प्यारे दोस्त, ये क्वेश्चन मुझे आसान सा लग रहा है। अगर 10 में से 9 की गुणा करता हूं तो 9 गुणा 10 90 बनता है, और 90/2 करता हूं तो ये 45 बनता है। ठीक उसी प्रकार से अगर मैं पहले ऑप्शन में 26 पंजे करूंगा तो 5 6 30 की 0, हासिल 3, 5 दूनी 10 और 3 13 है, 130। और इसका आधा करूंगा तो ये 75 नहीं आएगा, ये गलत हो गया। इसलिए 18 में 8 की गुणा करो, 18 में 8 की गुणा करो, 8 8 64 का 4 हासिल 6, 8 8 64 का 4, 18 में 8 की गुणा करो, 8 8 64 का 4 हासिल 6, 8 कम 8 और 6 14, 144 और बटे 2 कर दो तो 72 जवाब होगा। बी ऑप्शन राइट है। क्या बोलेंगे? आंसर कौन सा है? बी ऑप्शन राइट आंसर है। इस तरीके से सिमिलर सेट आता है। हालांकि अब ये कम हो गया है पूछना, एसएससी के एग्जाम में तो भी आ रहा है, बाकी एग्जामों में बहुत कम पूछा जा रहा है। किसी शिफ्ट में हाँ, किसी शिफ्ट में ना, इस तरीके से। ठीक है मेरे सभी प्यारे वीर, बताएंगे इसका आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताओ इसका आंसर क्या होगा। बताओ भाई, मेरे सभी प्यारे दोस्त बताओ इसका आंसर क्या है। 4 का वर्ग कितना है? 4 का वर्ग 16 है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर इस 4 का वर्ग करता हूं तो 4 का वर्ग 16 बनता है, और 16 और 17 को जोड़ता हूं तो 33 बनता है। 16 और 17 को जोड़ता हूं तो ये 33 बनता है। ठीक उसी प्रकार से ये जो 10 है, अगर मैं 10 का वर्ग करता हूं तो 10 का वर्ग कितना है? 10 का वर्ग 100, और 100 में अगर मैं ये 14 प्लस करता हूं तो ये 100 और 14 114। पहला ही ऑप्शन राइट है। क्या बोलेंगे? पहला ही ऑप्शन राइट आंसर है। मेरे प्यारे वीर, यहां तक बताओ किसी को कोई दिक्कत हुई क्या सवाल में? यहां तक किसी भी प्यारे साथी को, किसी भी दोस्त भाई बहन को सवाल में कोई समस्या हुई है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, बताएंगे इसका आंसर क्या है। बताओ भाई जल्दी से सभी मेरे प्यारे दोस्त। 36 10 और 16। मैंने कहा 36 10 और 16, और यहां पर ये 4 ऑप्शन अलग हैं। सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे। मेरे प्यारे वीरों, यहां पर ये 36 अपने आप में 6 का वर्ग है, यहां पर ये 16 अपने आप में 4 का वर्ग है। ये तो दोनों संख्या जो बाहर बाहर की संख्याएं हैं वो वर्ग हैं, पर बीच की संख्या वर्ग नहीं है। तो बीच की संख्या आई कहां से? बीच की संख्या आई इन 6 और 4 को जोड़कर। 6 और 4 10, 6 और 4 10। मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना, मैंने आप लोगों से क्या बोला? मैंने आप लोगों से बोला कि ये कौन से ऑप्शन में बन सकता है।
21, 21 तो किसी का वर्ग ही नहीं है, 13 वर्ग ही नहीं है, 24 वर्ग ही नहीं, या तो सी ऑप्शन के अलावा कोई भी संख्या में पहली संख्या किसी का वर्ग ही नहीं है। तो यहां पर लॉजिक बनेगा 21 9 का वर्ग है, 81 9 का वर्ग है, 4 2 का वर्ग है, 9 और 2 11 बीच में आ जाएगा। सी ऑप्शन राइट है। सी ऑप्शन इस हिसाब से राइट जवाब हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, कोई भी इनका स्पेशल ऐसा मेथड नहीं है कि फॉर्मूला लगाओ और क्वेश्चन हो जाएगा, मेरे पास नहीं। मैं कह रहा हूं मुझसे भी बहुत विद्वान मेरे प्यारे गुरुजन रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, मैं बहुत सम्मान करता हूं सबका। मैं कभी ये नहीं मानता कि मैं बहुत बेहतर हूं, मैं मानता हूं कि मुझसे बहुत लोग बेहतर हैं जो पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं ये चीज जरूर कहूंगा कि वास्तव में इसका कोई कॉन्सेप्ट किसी के पास नहीं है। क्यों नहीं है? ऐसा नहीं है कि सब लोग फेल हो गए इस मामले में, लेकिन प्यारे बच्चे कैलकुलेशन अलग ही होती है, सवालों की प्रवृत्ति होती है, इस वजह से किसी के पास कॉन्सेप्ट नहीं है। शायद किसी के पास होता तो हम भी जरूर सीख लेते, क्योंकि मैं आपको बता दूं, मैंने कई बार बताया कि जहां से मुझे नई चीज सीखने को मिलती है मैं सीखता हूं। आप मुझसे अगर ये पूछे कि भैया आपने किस टीचर से रीजनिंग पढ़ी है, तो शायद मेरा जवाब यह होगा कि मैंने YouTube पर जितने भी मेरे प्यारे गुरुजन पढ़ा रहे हैं सबसे कुछ ना कुछ सीखा है, मेरा यह जवाब होगा। बस यह है कि किसी से थोड़ा ज्यादा, किसी से थोड़ा कम, मैं ये एक्सेप्ट करता हूं। ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे कहूं कि अरे मैंने किसी से नहीं सीखी, मैंने अपने आप सीखी है। बेटा मैं कभी भी ये नहीं सोच के बोलता कि आप मेरे बारे में ऐसे क्या सोचोगे। मुझे पता है कि कुछ लोग सोचेंगे अरे ये तो दूसरों से सीख के पढ़ा रहे हैं, सोचेंगे ऐसे सोचने वाले, लेकिन मैं इस बात से थोड़ी ना ये कि भाई तुम लोग ऐसे ना सोचो इस वजह से झूठ बोल दूं, नहीं। ये वास्तविकता है कि मैंने जितने भी लोग YouTube पर रीजनिंग पढ़ा रहे हैं सबसे बहुत कुछ सीखा है, किसी से कम किसी से ज्यादा। शायद ऐसे भी होंगे खैर 2-4 जिनसे कुछ नहीं सीखा, जिनकी शायद पता नहीं होगी, बाकी जिसकी भी वीडियो कभी सामने आई कि हाँ भाई ये रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, तो मेरी कोशिश ये रही है कि मैं देखूं क्या नया मिल जाए। मेरे प्यारे दोस्त अब इसे चाहे किसी भी वे में आप लीजिए, लेकिन कोई पूछे कि आपके गुरु कौन है, तो भैया मैं बहुत छोटा सा टीचर हूं, मैंने सबसे कुछ ना कुछ सीखा है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, अब बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे क्या जवाब होगा। 5 10 का संबंध 100 से है, कोई लॉजिक है क्या इसका? मेरे प्यारे वीर ये 5 दूनी 10 हुआ है, 5 में सीधा 2 की गुणा और ये 10 गुना, 10 दहाम 100, तो मैं यहां पर कह सकता हूं 16 दूनी 32 और 32 दहाम 320। पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। बोलेंगे मेरे सभी प्यारे वीर जल्दी से, मेरे सभी प्यारे गुड्डा बताएंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं, इसका आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मुझे बताएंगे इसका आंसर क्या है। बोलो गुड्डा जल्दी से, मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताओ इसका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा। सवाल कह रहा है 7 और 18 का संबंध 75 से है, कोई लॉजिक है क्या? 18 और 7 का योगफल 25 होगा और 25 का 3 गुना 75 ही तो होगा। बोलो इन संख्याओं का योगफल और योगफल का 3 गुना। अब ध्यान से सुनिएगा, तो मेरे प्यारे दोस्त यहां पर गौर से सुनिएगा, मैंने कहा कहां पर लॉजिक है। देखो सीधा लास्ट ऑप्शन को चेक करो, डी ऑप्शन आने भी लग गया है। 11 और 17 जब आप जोड़ेंगे तो 28 होगा, 28 का जब आप 3 गुना करोगे तो 3 अट्ठे 24 का 4 हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8, ये 84 होगा। आंसर डी ऑप्शन राइट होगा, आंसर डी ऑप्शन राइट होगा। बहुत बढ़िया, आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बताएंगे इसका आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे। 13, 224 और 15।
13, 224 और 15। मेरे प्यारे दोस्त 13 में 15 की गुणा करूंगा तो 224 के आसपास तक पहुंचूंगा, एग्जैक्ट नहीं पहुंचूंगा। क्यों? क्योंकि 15 तिया 45, यूनिट डिजिट ही 5 बन रही है और यहां पर ये यूनिट डिजिट 4 है। यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक। तो मैं क्या बोलूं? मैं यहां पर एक चीज सोच रहा हूं कि अगर मैं 13 में 1 जोड़ दूं तो कितना आएगा? 14। 13 में अगर 1 जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा? 14। और 15 में 1 जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा? 16। और इन दोनों की गुणा कर दूं, बताओ भाई प्रश्न में। 13 में अगर +1 कर दूं तो 13 + 1 14, और 15 + 1 करता हूं तो 15 + 1 16, और 16 में 16 चौका 64 का 4 हासिल 6, 16 एकम 16 और 6 22। ठीक इसी प्रकार से बोल दो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, जल्दी से बोलो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, जल्दी से बताओ आंसर। सबसे ज्यादा आंसर आ रहा है डी ऑप्शन। वेरी गुड। चेक करता हूं मैं एक बार। 17 + 1 करूंगा तो 18, 21 + 1 करूंगा तो 22, 18 दूनी 36 का 6 हासिल 3, 18 दूनी 36 और 3 39। ये एकदम करेक्ट है। डी ऑप्शन राइट जवाब है। डी ऑप्शन राइट जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताओ क्या आंसर हो सकता है। प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होगा? सवाल है 6, 13 और 28। जल्दी बोलो। 6 से 13 और 13 से 28। सभी प्यारे दोस्त बोलो। एक लॉजिक बन रहा है 6 दूनी 12 और 1 13 है, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 11 दूनी 22। ये तो लॉजिक फेल है, तो कोई और लॉजिक ढूंढो। जल्दी बताओ भाई कौन सा लॉजिक हो सकता है। जब आप यहां पर 6 में 7 जोड़ोगे तो 6 और 7 13 बनेगा, और 13 से जब आप करोगे 13 दूनी 26 + 1, 13 दूनी 26 + 1, ध्यान से सुनना, नहीं 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 + 2, तो ये 28 आएगा। क्या यहां पर 7 जोड़ के कहीं बात बन रही है? 4 में 7 जोड़ो तो 11, और 11 दूनी 22 + 2 24 होना चाहिए, गलत। 8 7 15 होना चाहिए। 9 7 16, 16 दूनी 32 और 2 34। सी ऑप्शन राइट है। पहली संख्या से जो दूसरी संख्या बनी है, मैंने कहा जो पहली संख्या से दूसरी संख्या बनी है वो 7 जोड़कर बनी है, और दूसरी संख्या से जो तीसरी संख्या बनी है वो मेरे प्यारे दोस्तों 2 की गुणा करके उसमें 2 जोड़ के बनी है। क्या ये बात समझ में आ रही है हमको? क्या हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। आज की क्लास का अगला सवाल, बताओ इसका आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताओ इसका आंसर क्या है। सभी प्यारे दोस्त बताओ जल्दी से, बोलेंगे इसका आंसर। 31, 18 और 7। 31 और 18 का योगफल कितना है? ये 31 + 18, मैंने बोला 31 + 18 = 49, और ये 49 क्या है? इस 7 का वर्ग है। बात आ गई समझ में? तो मेरे प्यारे दोस्तों पहले ऑप्शन में 54 + 12, क्या बोलेंगे? 54 + 12, 4 2 6, 5 और 1 6, ये 66। 54 + 12 है, नहीं, इसने बोला है पहली 2 संख्याओं का योग, तो 90 + 54 करना चाहिए। 90 + 54 कर लो। 90 + 54 कितना हो गया जी भाई? 90 50 140 और 4 144, तो 144 12 का ही वर्ग है। पहला ही ऑप्शन राइट है। पहला ही ऑप्शन राइट आंसर है।
कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आराम से आप आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और बताएंगे इसका आंसर क्या है। मेरे प्यारे वीरों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है? यहां पर यह संख्या लिखी हुई है 6 सत्ते 42 और 42 सत्ते 7 दूनी 42 में कितने गुणा? 8 की गुणा। 8 दूनी 16 का 66, 8 चौक 32 और 1 33। नॉर्मल सवाल, इसका आंसर मुझे आपसे चाहिए। इसका सवाल का आंसर मुझे आपसे चाहिए कि क्या होगा। मैं हिंट बता देता हूं। 6 से 7 की गुणा करी तो 42। यहां पर 6 से 7 की गुणा करी तो 42 और 42 में 8 की गुणा करी तो 336। पहली संख्या से 7 की गुणा करोगे तो दूसरी संख्या, और दूसरी संख्या से 8 की गुणा करोगे तो तीसरी संख्या। सेम कॉन्सेप्ट है गुड्डा। यहां पर जो भी लॉजिक बन रहा हो, पहली से दूसरी के लिए और दूसरी से तीसरी के लिए। पहली से दूसरी 7 की, ए आंसर कैसे हो सकता है भाई? 7 या 21 होगा, यहां तो गलत हो जाएगा ऐसे तो। ठीक है, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना है मेरे प्यारे भी। ठीक है, तो बाबू बहुत ही शानदार और बेहतरीन तरीके से तैयारी करते रहिए। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ है। हालांकि ये आज की क्लास 2 घंटे क्यों नहीं हुई, उसका कारण भी आप सभी लोग जानते हैं, क्योंकि एक्चुअल में ये हमने जो क्लास थी, आपको जो मैंने शेड्यूल बताया था मेरे प्यारे गुड्डा, 35 क्वेश्चन आज की क्लास में हमने किए। ये जो मैंने आपको शेड्यूल बनाया था, तो एनालॉजी और सिमिलर सेट मेरे प्यारे दोस्त, ये हमने एक क्लास में ही उसमें समाप्त लिखा था। लेकिन उस दिन जब एनालॉजी और सिमिलर सेट में पढ़ा रहा था फ्राइडे को, तो मैं 1 घंटा क्लास लेके ही चला गया था, क्योंकि मम्मी एडमिट थी हॉस्पिटल में और उनकी उस दिन छुट्टी करानी थी। इस वजह से मुझे जरूरत पड़ी कि मैं इसका दूसरा पार्ट लेके आऊं, तो वो मैंने आज कंप्लीट कराया है। बाकी मेरे प्यारे गुड्डा, कल की जो आपकी क्लास होगी, उस क्लास में हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे होंगे। और मेरे प्यारे वीर, मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, कल हमारी क्लास जो चलेगी वो 10 से 12 2 घंटे के आसपास चलेगी। मतलब 1 घंटा 50 मिनट, 1 घंटा 45 मिनट, 2 घंटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जितने भी हैं, जैसे भी हैं। तो मेरे प्यारे वीर, ये फिर से बता रहा हूं मैं, 10 से 12 मंडे टू फ्राइडे आपको मेरे साथ प्रतिदिन जुड़ना है। मंडे टू फ्राइडे मैं आप लोगों के लिए करा रहा हूं आजकल सुपर 30 सीरीज। और मेरे प्यारे दोस्त, सुपर 30 सीरीज के अंतर्गत आज चौथी क्लास संपन्न हुई है। तो बाकी मिलेंगे कल की क्लास में। क्लासिफिकेशन टॉपिक होगा, 10 बजे से 12 बजे तक ये टाइम होगा। मंडे टू फ्राइडे हमारी क्लास चलती है सुपर 30 के लिए। मेरे प्यारे वीरों, मेहनत करते रहो, ठीक है। और ये बहुत जरूरी है, मैंने आप लोगों के लिए अलग से फोल्डर भी बनवा दिया है। सही है जी, अपनी मेहनत करते रहो। अगली क्लास में मिलेंगे मेरे प्यारे गुड्डा, बेहतरीन और शानदार तरीके से। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।